काफ़ी सालों से लिखता रहा, बहुत शुरू से लिखता रहा और बहुत शुरू से अखबारों में पत्रिकाओं में छपने भी लगा था। ओशो के लिए खूब लिखा, खूब लिखा, खूब लिखा। जब भी कोई और ओशो के शुरू के दौरों में तो बहुत ज़्यादा अखबारों में छपते थे कुछ न कुछ खबरें। ओशो जब अमेरिका से आए तब भी बहुत ज़्यादा पत्रिकाओं में अखबारों में ओशो पे आते थे और कई लोग झूठ लिखते थे, कई लोग बातों को तोड़ते मरोड़ते थे, कई लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को अर्थ देते थे। तो मैं जवाब ज़रूर देता था। जहाँ कहीं मैंने अगर पढ़ा तो उसका मैं जवाब ज़रूर देता। फिर जो मुझे दिखता था, जो मैंने ओशो के साथ अनुभव किया था, वो भी मैं लिखता रहता था। तो लिखता रहा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कभी भी अपने लेखन के साथ मैंने समझौता नहीं किया। किसी अपने निजी फ़ायदे के लिए या नुकसान के लिए या किसी के दबाव में या किसी के डर से लिखा हो या ना लिखा हो, ऐसा नहीं हुआ। लिखा, लिखने का मन हुआ तो पूरी ताकत से लिखा। राजनीति पे लिखता था, बाहरी चीज़ों पे लिखता था, कई सामाजिक इशूओं पे लिखता था और कभी ऐसा नहीं कि यार कि इस पे नहीं लिखूं या इस पे लिखूं। अगर लिखता हूं तो फिर ईमानदारी से लिखता हूं या फिर नहीं लिखता हूं। यही मेरा ढंग रहा। और ओशो से जब जुड़ा और जब लगातार लिखता रहा काफ़ी सालों तक, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ओशो ने शिष्य क्यों बनाया होगा। ख्याल तो आता था, तो भाई लिखता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो जो भी मेरा भाव होता है मैं ज़रूर लिखता हूँ और वो पूरे जीवन लिखता रहा। और इन दिनों में बोल रहा हूँ जो मेरी समझ है ओशो के काम की, ओशो के संदेश की, ओशो के ध्यान की, उस पर मैं अपनी बात ईमानदारी से रखता हूँ, बहुत ईमानदारी से रखता हूँ। न तो किसी का ऐसा कोई मेरे पे कभी दबाव आता है, न मुझे कभी कोई कुछ कहता है, न मैं किसी की सुनता हूँ। सभी को पता है कि मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। न्यायपूर्वक बात करता हूँ मेरी तरफ से। ओशो का काम ज़्यादा अच्छे से हो, सुंदर ढंग से हो, खूबसूरत ढंग से हो, गरिमामय ढंग से हो तो खुशी होती है। और मैं निश्चित रूप से उन सब का जिक्र करता रहता हूँ। कई बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जिनका जिक्र करता हूँ, जो बहुत सुंदर ओशो के काम हो रहे हैं उस पर बात करता हूँ, पूरे विस्तार से बात। लेकिन हाँ, ओशो के नाम पे जो कर्मकांड हो रहे हैं या उथली चीज़ें हो रहे हैं, सतीही चीज़ें हो रही या शोषण के कोई काम हो रहे हैं, तो वो ज़रूर मैं उस पर रेखांकित करता हूँ। लेकिन जो अच्छा है उस पर भी मैं लगातार बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। अब ये है कि ठीक है, हर व्यक्ति के चीज़ों को देखने के अपने नज़रिए होते हैं, अपना पक्ष विपक्ष होता है। तो कभी कि आप इस पे क्यों नहीं बोलते या उस पे क्यों नहीं बोलते हैं, इस पे क्या हुआ, उस पे क्या हुआ। तो अब जिस पे मुझे लगता है उस पे मैं बोलता हूँ। और अब जैसे कि आज किसी ने कमेंट किया कि मैं ओशो की किताबों पे फ़ोटो नहीं छापते हैं तो आप क्यों नहीं बोलते। अब मुझे इतनी बड़ी बात नहीं लगती मेरी व्यक्तिगत रूप से, तो वो मैं नहीं बोलता। लगेगी तो बोल दूंगा और बोला भी हूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे तो बोलता हूँ उस पे नहीं बोलता हूँ। और फिर सालों सालों तक पूना में रहे, रिजॉर्ट में काम किया, बहुत सारी काम किए, बहुत सारी मीटिंग्स में होते थे, बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे विषयों पे विचार विमर्श होते थे। तो अपनी बात को ईमानदारी से कहा, ईमानदारी से कहा, चाहे कोई सहमति हो चाहे असहमति हो। और मैं इस बात को जीवन भर के अनुभव से कहता हूँ कि हमारी असहमतियों को भी सुना गया, हमें पूरा प्रोत्साहित किया गया कि हम अपनी असहमति को बता सकें। ऐसा नहीं कभी कि हमारी असहमति को किसी ने रोका हो या किसी ने किसी तरीके की वो चीज़ें ना तो हुई, ना उस तरीके से हमारा काम चला। तो वो सब चलते रहे इसी तरीके से। जब चीज़ों को देखता हूँ तो जहाँ भी भाई हमेशा ना ये भी तो होता है ना, ये देखना होता है कि दो बुरे में से एक बुरे की तरफ जाना पड़ता है, कम बुरे की तरफ जाना पड़ता है।
एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कर्मकांड कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से ढोंग धतूरे कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से दिखावे कर रहे हैं, कितने उतली चीज़ें कर रहे हैं। उनके समर्थन में मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो तो पूरा ओशो के संदेश को सूली दे नहीं हुआ, वो तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, उसका नहीं। लेकिन हाँ, चीज़ें होती है, जहाँ भी ऐसी दिखती है तो ज़रूर बोला जाता है, ज़रूर लिखा जाता है, और लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, तो ऐसा ज़रूर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि मेरी भी अपनी लिमिटेशंस तो हैं, मेरी सीमाएँ तो हैं कि मैं उतनी ही सीमा से बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जितनी मेरी क्षमता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार मैं ज़रूर चीज़ों को अभिव्यक्त करता हूँ और पूरा जीवन करता रहा। ये ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों से मैं आर्थिक परेशानियों से बहुत गुज़र रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियों से गुज़र रहा हूँ। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि किस तरीके से पैसों के लिए मेरे को परेशान हूँ, क्योंकि अब अच्छा से काम जमा हुआ था, लेकिन वो नोटबंदी से बिगड़ गया। उसके बाद में संभला ही नहीं कुछ, और वैसे भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं संभल रही है। बहुत बड़ी मंदी आई हुई है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी अर्थव्यवस्था है। फिर उसके बाद इन तनाव की वजह से शरीर में बीमारियां एक के बाद एक आती चली गई। हार्ट अटैक आ गया, शुगर रहा, ब्लड प्रेशर रहा, किडनी का इशू आ गया। इनकी जाँचें, डॉक्टरों के पास जाना, दवाइयाँ लाना, ये बहुत खर्चे होते हैं। तो पैसों की तो थोड़े बहुत ठीक है, मुझे संजय देते हैं या फिर कहीं से, तो पर वो उतने नहीं होते जितने कि मेरे खर्चे हैं, इवन दवाइयों के, जाँचों के। और मैं हमेशा ना टालता हूँ। अभी किडनी का इशू 6 महीने तक तो मैंने टाला, क्योंकि मेरे को पता था कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना, जाँचें करवाना, मेरे पास में पैसे नहीं। अभी मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट से कुछ जाँचें करवानी, लेकिन नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं टालता हूँ चीज़ों को कई तरीके की। कई बार दवाई, आज भी दवाई लेने गया था तो 2 दवाई नहीं लेके आया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कि एडजस्ट करता हूँ, लेकिन जितना हो रहा है उतना पर्याप्त नहीं है। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ सालों में उम्र ने भी साथ देना कम कर दिया, अपनी सीमाएं आ गई, शरीर की अपनी सीमाएं हो गई, बीमारियों की वजह से कई तरीके की चीज़ें होने लगी। तो जीवन है कठिन, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बोलने में, लिखने में, कहीं में भी कोई समझौता कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं नहीं करता हूँ, वो मैं नहीं करूँगा, कतई नहीं करूँगा। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि अब कई लोग होते हैं जो कि मान लो कि मेरी बात से सहमत नहीं होते, तो मेरे में कमी निकालते, तो मेरी आलोचना करते हैं, या मेरी मजाक बनाते हैं, या मेरी बुराई करते हैं, भिखारी कहते हैं, या इसी तरीके के शब्द। तो ये बात तो सच है कि मैं मांगता तो रहा हूँ पैसे, और मित्र लोग देते भी रहे हैं। तो अब कोई भिखारी कहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, या इसी तरीके की बातें कही जाती है। और भी मेरे को लगता है कि मैंने कब कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ। हाँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ पैसे मित्रों से, मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में नहीं है, और मुझे अब मदद मित्रों से मांगने में कोई वो नहीं है। मेरे मित्र हैं और जो मुझे स्नेह करते हैं वो मुझे देते हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि भीख तो इट्स ओके। और इसी तरीके की और चीज़ें भी कोई बोलता है, जैसे अभी किसी ने कहा कि अंगूर खट्टे जैसी कोई बात है ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो कभी अंगूर चखना चाहा ही नहीं, तो खट्टे कहाँ से होंगे। मैंने कोई ऐसा थोड़ी कि किसी तरीके की गुरु बनने की कोशिश की, या किसी तरीके के शिविर संचालन की कोशिश की, या किसी तरीके आश्रम बनाने की कोशिश की, या कुर्सियों पे बैठ के धक्के देने की कोशिश की। ऐसी तो इच्छा मैंने कभी नहीं की, नहीं मैंने जीवन में कभी ये सब किया। अवसर तो आए, मुझे तो उस वक्त भी ओशो शिविर संचालन के लिए बोला गया जब शुरू में 3-4 लोग ही जाते थे, तब भी मुझे कहा जाता था कि बोल लेता हूँ, कर लेता हूँ, काफ़ी सारे ध्यान किए हैं, काफ़ी सारे थेरेपीज किए, तो अनुभव तो काफ़ी है, तो मुझे कहा जाता रहा। लेकिन मैं हमेशा, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, कई चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती, लेकिन ये शिविर संचालन में नहीं कर सकता, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो इसमें कौन से अंगूर खट्टे वाली बात है, कोई बात नहीं है। इसी तरीके से किसी ने ऐसी और भी बातें बोली है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरलता है, प्रेम है, और निश्चित रूप से अपने को बोलना, अपने को अभियोग करना, जो मुझे चीज़ें दिखती है उसके ऊपर अपनी मत को रखना मुझे अच्छा लगता है।
वो मैं करता ही करता हूँ। जितना मैं ओशो को समझा, जितना मैं ओशो के काम को समझा, जितना मैं ओशो के काम को होते हुए देख रहा हूँ, अब कई चीज़ें देखता हूँ तो थोड़ी हैरानी तो होती है, कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं यार ये, और वो कहाँ से सीखे। इधर इधर उधर से देख के, फोटो देख के, और पता नहीं क्या क्या करवाने लग गए। ये चीज़ें तो मैं उन पे बोलता रहता हूँ कि यार भाई, हाँ निश्चित रूप से ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो, ध्यान करो, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात तो क्या हो सकती है। यही किया जाना चाहिए, यही हमारे सबके करने के योग्य है। और अपनी परेशानियों के लिए, अपनी किसी चीज़ों के लिए जब मैं बोलता हूँ तो मैं ईमानदारी से बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी आर्थिक समस्या के लिए मैं किसी तरीके से, ये मुझे पता है कि मैं भी अगर गुरुडम करूं, मैं भी अगर इस तरीके की कोई चीज़ें करूं जो कि कर सकता हूं मैं भी, ऐसा तो नहीं है ना भाई। बहुत साल गुजारे ओशो के साथ, बहुत चीज़ें देखी है, तो करना तो मैं भी कर सकता हूं। जब बहुत कर रहे तो मैं भी कर सकता हूं, और मुझे पता है उसमें पैसे भी लोग बहुत दे देते हैं, अच्छे खासे पैसे देते हैं। पर मैं वो नहीं करता हूँ, वो समझौता मैं नहीं करता हूँ, वो मैं नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे छोटे छोटे सहयोग मिलते हैं, 1000 2000 5000 के, उससे मेरा काम नहीं चलता है। आज अगर मैं गुरु बन जाऊँ और कहीं आश्रम खोलूँ, या किसी तरीके के दाढ़ियाँ बाल बढ़ा के और उसका पुराना सन्यासी होने का, या पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, तो मुझे पता है कि जैसे कई लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, मैं भी अपनी चला लूँगा, तब पैसा भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि आ रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे लोग जो कर रहे हैं, उनको मुझे पता है उनकी कोई काबिलियत नहीं, लेकिन पैसा, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए पैसा लोग देते हैं। तो पर मुझे वो नहीं करना है। ठीक है, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मैं जैसे भी होता है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन और सीधा फिर कहता हूँ हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर कोई मदद कर सके वो तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी मदद हो सकती है, हो जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी मदद से कुछ दिन तो मेरा काम चलता है, लेकिन अगेन एंड अगेन मैं परेशानी में पड़ जाता हूँ। तो हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि मैं जब भी मेरे पास में सुविधा होगी, और होगी निश्चित रूप से, तो मैं, अगर कोई चाहे तो मैं रिटर्न भी कर दूंगा, जिसको भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी वापस देने में भी, क्योंकि अब कोई मेरी इतनी उम्र भी नहीं है और इतना नहीं है, तो चीज़ें हैं जो जिनसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन ये पैसों की दिक्कत तो बहुत है, और मेरे को थोड़ा सा ही होता है कि क्या एक ये चीज़ को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि क्या मैं कोई ढोंग धतूरा करूं, कोई किसी तरीके की गुर्डम करूं, किसी तरीके के शोषण के धंधे करूं, तो पैसे दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं तो ऐसा है ये। लेकिन अब ठीक है, जैसा भी है, कोशिश कर रहा हूँ, चला रहा हूँ ज़िंदगी को। वो चल रही है ज़िंदगी। अड़चने तो काफ़ी सालों से, क्योंकि नोटबंदी के बाद से अड़चनों का अंत नहीं हुआ, एक के बाद एक नई नई परेशानी आती चली गई। असल में एक बार जब मैं, क्योंकि काफ़ी साल तो रिजॉर्ट में रहा था, काफ़ी उम्र के बाद तो बाहर निकला, फिर अपना काम धंधा जमाना करना, वो मुश्किल काम था, लेकिन कठोर श्रम करके काम धंधा जमा लिया था, अच्छा खासा कमाई भी होने लगी थी, सब कुछ होने लगा था। लेकिन नोटबंदी के से तो पूरे देश के ही मध्यम वर्ग, या जो 95% असंगठित क्षेत्र हैं, उनका काम धंधा चौपट हुआ, तो उसमें मैं भी आ गया, हमारी कंपनी भी आ गई, जिस टेली शॉपिंग कंपनी के साथ मैं काम करता था। तो अब सबके साथ मैं हूँ, तो ऐसी परिस्थितियों में मदद तो मैं मांगता रहता हूँ, और चाहता हूँ कि कोई थोड़ी ठीक ठाक मुझे मदद मिल जाए, तो मुझे थोड़ी राहत मिले। तो ये निवेदन है मेरा फिर मित्रों से। मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे सहयोग मिल जाए। बाकी हाँ, मैं बोलता तो रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, और मेरे बोलने और लिखने में कोई समझौता नहीं करता हूँ। ये बात होता है, कोई समझौता नहीं करता हूँ कि मैं ये बोलूँ तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, ये नहीं बोलूँ तो पैसे नहीं मिलेंगे, या ये करूँ तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ये नहीं करूँ तो मेरा फ़ायदा नहीं होगा। वो मैं नहीं करता हूँ। वो बात तो मैं ईमानदारी से करता हूँ, जो मुझे दिखती है, जैसी मुझे दिखती है।
फिर फ़ायदा होना तो हो, नुकसान होना तो हो, और ऐसा नहीं है मेरे नुकसान तो हो गए ऐसे बोलने से, क्योंकि कुछ लोग नाराज़ हो गए और वे ऐसे लोग नाराज़ हुए जो काफ़ी निर्णायक थे, और मैं चाहता तो नहीं बोलता और नाराज़ नहीं करता उनको, लेकिन अब ठीक है, मैं हूँ तो ऐसा ही, मैं हूँ तो ऐसा ही। और सीधे सीधे सचमुच में मैं मित्रों से मदद मांग रहा हूँ, प्लीज़ 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 मुझे आर्थिक मदद कीजिए, काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।